हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास और भरोसा है कि आप लोग एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही मन लगा के अपनी मस्ती से पढ़ाई कर रहे होंगे। कक्षा गणित में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज आप लोग अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन की एक्सरसाइज 9.4 कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें आपको समघाती अवकल समीकरणों को हल करना सीखना है। वास्तव में समघाती अवकल समीकरण होता कैसा है, पहले उसको आप पहचानना सीखो कि समघाती अवकल समीकरण किस टाइप का होगा। वैसे कभी अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिले, मतलब अवकल समीकरण मिले और उस अवकल समीकरण में समघाती लिखा हो, तब तो आप पहचान जाओगे। और यदि लिखा नहीं होगा, केवल ये लिखा हो कि भैया अवकल समीकरण को हल करिए, तो किस टाइप का अवकल समीकरण है ये पहचानना आपके लिए बेहद जरूरी है ना। तभी आप उस विधि को अप्लाई कर पाओगे जिस विधि का प्रश्न है। प्रश्न आपको मान लो, अभी आपने इससे पहले 9.3 एक्सरसाइज जो पढ़ा है उसमें पृथक करणीय चर वाले अवकल समीकरण थे। वहां भी लिखा नहीं था कि पृथक करणीय चर विधि वाले अवकल समीकरणों को हल करिए, ऐसा कुछ नहीं लिखा था। यहां भी ऐसा कुछ लिखा नहीं मिलेगा कि समघाती अवकल समीकरणों को हल करिए, केवल लिखा मिलेगा अवकल समीकरण हल करिए। तो आपको पहचानना बेहद जरूरी है कि किस टाइप का अवकल समीकरण हमें किस टाइप से हल करना है, ठीक है। तो बात यहां पर आती है कि समघाती अवकल समीकरण किस टाइप का होगा। पहले आपको बता दें कि बच्चों ये अवकल समीकरण इस टाइप के होंगे, डी वाई ओवर डी एक्स बराबर एफ एक्स कॉमा वाई। मतलब इसका क्या है, यहां पर अवकल समीकरण जो होगा वो यहां पर डी वाई ओवर डी एक्स के बराबर में जो यहां फलन दिया जाएगा वो एक्स और बाई में कोई फलन आपका दिया जाएगा, है ना। ये इस टाइप का हो सकता है, देखो आपको यहां पर बता दें कि इस टाइप का हो सकता है जैसे डी वाई ओवर डी एक्स बराबर में यहां लिखा हो एक्स प्लस बाई अपॉन में यहां लिखा हो एक्स माइनस बाई। देखो ये आपका समघाती अवकल समीकरण है। अच्छा भाई, अभी बताएंगे, देखो कैसे पहचानोगे। डी वाई ओवर डी एक्स बराबर यहां ऐसा लिखा हो 2x इंटू बाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, ये भी आपका समघाती अवकल समीकरण है। और यहां पर देखो तीसरे टाइप से ऐसे भी हो सकता है कि डी वाई ओवर डी एक्स, मान लो त्रिकोणमितीय फलन दिया जाए x इंटू में साइन बाई बटे में x और अपॉन में यहां पर दे दे आपको यहां पर दे दे कि कॉस बाई अपॉन एक्स, कुछ ऐसे दे दे। तो इस टाइप से भी आपको दे सकता है। मतलब आपके पास जब भी अवकल समीकरण मिलेगा तो वहां पर प्रत्येक पद पर चर के जो पद हैं उनमें सब पर समान घात मिलेगी, ये बात बिल्कुल निश्चित है। देखो x पर एक घात है, y पर भी एक घात है, नीचे भी देखो हर में दो पद हैं, दोनों पदों पर एक एक घात ही दिखाई दे रही है। तो ये आपका समघाती अवकल समीकरण है। अच्छा, ये भी समघाती अवकल समीकरण, ये मोटी पहचान बता रहे हैं, अभी बिल्कुल एकदम बारीकी वाली पहचान बताएंगे। गणितीय विधि से कैसे सिद्ध कर पाओगे कि ये अवकल समीकरण समघाती अवकल समीकरण है, वो बाद की बात है। पहले आप आंखों से ही देख के पहचानोगे कि भैया दिया गया अवकल समीकरण हमारा समघाती है या नहीं। तो यहां पर देखो, यहां x की एक घात है, y की एक घात है, तो कुल मिला के घात कितनी हो गई, 2। x और y के घातों का योग 2 हो गया। और यहां देखो x की 2 घात है, यहां भी y की 2 घात है, तो कह सकते हैं नीचे वाले दोनों पदों पर 2 घात है, ऊपर वाला पद है उस पर भी 2 घात है। तो ये भी हमारा समघाती अवकल समीकरण है। यहां देखो ध्यान से, यहां भी आप कह सकते हो तो हर एक जगह पर x और y की एक ही घात तो है, तो इसलिए इसको भी, इस समीकरण को भी हम समघाती अवकल समीकरण कहेंगे। ऐसे समीकरण जिनमें चर की प्रत्येक पद पर जो घात होती है वो समान होनी चाहिए, तो समघाती अवकल समीकरण होगा। अच्छा, प्रूफ कैसे करोगे। जैसे मान ले थोड़ी देर के लिए हमारे पास ये हमारा एक अवकल समीकरण पहला हमने लिखा और ये हमें सिद्ध करने को दे दे कि भैया सिद्ध करके दिखाओ कि ये हमारा अवकल समीकरण समघाती अवकल समीकरण है। अभी हल करने की बात नहीं है, हम ये जाने कि दिया गया अवकल समीकरण हमारा समघाती अवकल समीकरण है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये डी वाई ओवर डी एक्स के बराबर में जो लिखा है ना, इसको हम कोई फलन इस तरीके से मान लें कि ये हमारा एफ एक्स कोमा बाई, मतलब x और y में हमारा फलन है। क्या है फलन, x प्लस बाई अपॉन में x माइनस बाई। अब यहां पर अगर ये हमें इस फलन को ये सिद्ध करना है कि ये फलन हमारा समघाती फलन है, तो हमें x के जगह पर लैम्डा x
वह बाई की जगह पर लैम्डा बाई आपको रख देना है। ठीक है, रख के हम चेक करेंगे तो यहां पर देखो एफ ऑफ एक्स की जगह पर लैम्डा एक्स कॉमा बाई की जगह लैम्डा बाई, बराबर का निशान लगाओ। एक्स की जगह लैम्डा एक्स प्लस बाई की जगह लैम्डा बाई, नीचे बटे में एक्स की जगह लैम्डा एक्स माइनस बाई की जगह लैम्डा बाई। और देखो एफ ऑफ एक्स कॉमा लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा बाई, एफ ऑफ लैम्डा एक्स कोमा लैम्डा बाई बराबर, यहां पर देखो ऊपर से लैम्डा कॉमन है तो एक्स प्लस बाई, और नीचे से ध्यान से देखो तो यहां भी लैम्डा कॉमन है, यहां एक्स माइनस बाई। तो इस तरीके से ये लैम्डा की पावर 0 एक्स प्लस बाई अपॉन में एक्स माइनस बाई लिखा जा सकता है कि नहीं। और ध्यान से देखो लैम्डा की पावर 0 और यही हमारा फलन एक्स कोमा बाई है। तो ये वाला देखो जब हमने दिया गया फलन समघाती सिद्ध करना है तो x की जगह लैम्डा एक्स, बाई की जगह लैम्डा बाई रख के देखा तो हमें क्या मिल गया, वही फलन मिल गया है, लैम्डा की पावर 0 एफ एक्स कोमा बाई मिल गया है। इसका मतलब ये दिया गया जो फलन है वो आपका शून्य घात का समघाती फलन है। अतः आप यहां क्या लिखोगे, अतः दिया गया फलन शून्य घात का समघातीय फलन है। ये देखो हमें समघातीय फलन सिद्ध करने के लिए इतनी प्रोसेस करनी होगी। अब इसको हल कैसे करोगे, आइए हल करने की विधि भी ढूंढ लेते हैं कि भैया इसको हल कैसे करोगे। अगर ये समघातीय फलन है तो बच्चों चरों के पृथक्कृत, अगर चरों को पृथक्कृत करना चाहो पृथक्कृत नहीं हो सकता। मतलब यहां पर अगर आप ये चाहो कि x वाले फलन को dx के साथ में, y वाले फलन को dy के साथ में अगर रख दें तो यहां पर नहीं रख सकते हो, क्योंकि यहां पर चरों का ये पृथक्कृत चर वाले समीकरण ही नहीं है। पहली वाली 9.3 एक्सरसाइज में जितने भी प्रश्न थे उसमें डायरेक्ट हम यही करते थे, चरों का सीधा सीधा पृथक्कृत कर लेते थे, x वाले फलन dx के साथ में, y वाले फलन dy के साथ में रख के और उसका हम समाकलन बाद में कर देते थे। सिंपल सी बात है। यहां पर अगर हम चाहें कि भैया ये जो x है वो dx के साथ में हो जाए, y dy के साथ में हो जाए, अगर हम इसको चाहें तो भी नहीं कर सकते। हमारा समघाती फलन में ऐसा नहीं होता ही नहीं है, हम कर नहीं सकते। अगर हम y को dy के साथ में रखें तो ऐसा नहीं होगा। तो फिर हमें क्या करना है, उसको अब इस तरीके के प्रश्नों को हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम यहां पर y बराबर vx रखते हैं। क्या रखते हैं, y बराबर bx, और y बराबर bx रखने के बाद इसका अवकलन कर दें x के रिस्पेक्ट में तो ये dy ओवर dx बराबर हो जाएगा फर्स्ट फलन सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड फलन फर्स्ट का अवकलन। देखो यहां पर हमने दो फलनों के गुणनफल का फॉर्मूला लगा दिया है। तो फर्स्ट ज्यों का त्यों x का अवकलन 1 प्लस x ज्यों का त्यों, अब v का अवकलन x के सापेक्ष dv ओवर dx लिखना है। अब ये y का मान और dy ओवर dx के जिन दोनों मानों को आपको यहां रखना है इस एक नंबर में, तो देखो ये हो जाएगा dy ओवर dx को क्या लिखेंगे, v प्लस एक्स इंटू डी ओवर dx लिखेंगे, बराबर का चिन्ह लगाओ, x अपना ज्यों का त्यों रहेगा लेकिन y की जगह vx जरूर लिखना है, अपॉन यहाँ x अपना ज्यों का त्यों रहेगा माइनस y की जगह vx लिखना है। और इस तरीके से ध्यान से देखो तो ये हमारा हो जाएगा v प्लस एक्स इंटू डी ओवर dx बराबर, दोनों जगह ऊपर से x कॉमन लिया जाए तो 1 प्लस v और नीचे बटे में x कॉमन लिया जाए तो 1 माइनस v, x से x कैंसिल हो जाएगा। और आगे देखो तो प्लस का v इधर ले जाओ, x इंटू डी ओवर dx बराबर 1 प्लस v अपॉन 1 माइनस v, और ये v इधर ले जाओगे माइनस का हो जाएगा। इसके बाद x इंटू में डी ओवर dx बराबर 1 माइनस v एलसीएम आ जाएगा तो 1 प्लस v माइनस में v माइनस माइनस प्लस का v स्क्वायर, तो ये हमारा v से v कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो बच्चों जो बचा है ना उसमें अब आप ध्यान से देखो तो चरों का पृथक्कृत किया जा सकता है, यहां से अब चरों को पृथक्कृत किया जा सकता है। v वाले पदों को, v वाले फलनों को dv के साथ में, x वाले फलनों को dx के साथ में यहां बदला जा सकता है। देखो ये dv है तो इधर 1 माइनस v अपॉन में 1 प्लस v स्क्वायर लिखा जा सकता है इंटू dv बराबर में ये dx ऊपर पहुंच जाएगा, x से भाग कर दें तो ये देखो बच्चों चरों का पृथक्कृत हो गया है।
चर हमारे पृथक्कृत हो गए हैं। तो अब जब चर पृथक्कृत हो जाते हैं तो क्या करते हैं, समाकलन कर देते हैं, दोनों पक्षों का समाकलन का निशान लगाएं और 1 माइनस वी अपॉन में 1 प्लस वी का स्क्वायर इंटू में डी वी बराबर में यहां भी समाकलन का निशान लगाएं डी एक्स अपॉन में एक्स और प्लस कॉन्स्टेंट। अब मेरे ख्याल से आप हमें बताने की जरूरत नहीं है, अब आप समझ रहे होगे इसका समाकलन हम कैसे करेंगे, है ना। अलग अलग दोनों हुए 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी, है ना। 1/x का समाकलन आपको जानते ही हैं, प्लस कॉन्स्टेंट, जो फिर इसके बाद खास बात, चलो पूरा कर देते हैं, देखो पूरा ही कर देते हैं। हमें क्या करना है, समाकलन 1/1 प्लस वी स्क्वायर लिखना है इंटू में डी वी, माइनस में समाकलन v इंटू में डी वी अपॉन में 1 प्लस वी स्क्वायर रखना है, बराबर में समाकलन 1/x इंटू डी एक्स लिखना है प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, इसका समाकलन आपको पता है tan इनवर्स v होता है। यहां पर देखो इसको जब t मानोगे तो 2v इंटू डी वी बराबर डी टी हो जाएगा और बटे में 2, देखो यहां पर लिख देते हैं, बिल्कुल एकदम समाकलन करके यहां लिख देते हैं। इसका समाकलन लिखना है आपको tan इनवर्स v बराबर माइनस है माइनस, और यहां पर देखो इसको अगर हम t मान लें या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं 2 से गुणा कर दें, 2 से भाग कर दें, देखो सीधी काम ही खत्म। 1 प्लस वी स्क्वायर को t मानेंगे तो 2v इंटू डी वी बराबर डी टी, तो डी टी बटे टी मनी लॉग टी, तो इस तरीके से 1/2 इंटू में लॉग 1 प्लस वी स्क्वायर, 1 प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, और बराबर में इधर लिखेंगे, बराबर में लिखेंगे 1/x का समाकलन लॉग x लिखेंगे और प्लस कॉन्स्टेंट c अपना ज्यों का त्यों। ठीक है, अब दिख रहा है आपको, देखो अगर नहीं दिख रहा है थोड़ा सा कैमरा मोड़ देते हैं, हाँ थोड़ा सा मोड़ना पड़ेगा भाई, दिख नहीं रहा है ना, आपको नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, देखो अब दिखेगा। ठीक है, चलिए अब हमें क्या करना है, यहां पर ध्यान से देखो, तो ये जो हमारा v लिखा है ना, ये v, तो इसका मान यहां से निकालो, यहां से इसका v मान निकालोगे, v का मान निकालोगे तो कितना, v बराबर y/x मिलेगा। तो यहां से y का मान, v का मान लिखेंगे tan इनवर्स v का मान लिखेंगे y/x बराबर का निशान, बराबर नहीं है माइनस का है ना, माइनस लिखो 1/2 इंटू में लिखो लॉग 1 प्लस यहां लिखोगे y स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर, है ना। v का मान y/x है तो y स्क्वायर बटे x स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर में इधर लिखेंगे log x और प्लस c। ठीक है, इसको अब हल करने वाली बात है, तो हल अगर और करना चाहो तो कर सकते हो इस तरीके से, देखो tan इनवर्स y अपॉन x माइनस 1/2 इंटू में लॉग, यहां लिख सकते हो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर, बराबर में यहां लिखेंगे log x प्लस कॉन्स्टेंट। और ध्यान से देखो tan इनवर्स y अपॉन x माइनस 1/2, और यहां से हमें क्या करना है, देखो log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और माइनस में लिखेंगे log x स्क्वायर। ठीक है, माइनस में क्या लिखेंगे, ये बटे वाली माइनस में पहुंचती है कि नहीं, माइनस में लिखेंगे, और इसके बाद में बराबर में यहां लिखेंगे log x और प्लस कॉन्स्टेंट c। ठीक है, और इसके बाद चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, देखो tan इनवर्स y अपॉन x माइनस 1/2 लॉग, आगे लिखो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/2, यहां पर ध्यान से देखो तो x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 2 log x लिख सकते हैं, बराबर में लिखो log x प्लस कॉन्स्टेंट, ये 2 से 2 काटो, फिर log x से log x भी कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो आपके पास जो फाइनल आंसर बचेगा tan इनवर्स y अपॉन x, और यहां पर माइनस में 1/2 log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा log x से log x कैंसिल हो जाएगा, तो बराबर में ये c, ये हमारा बच्चों फाइनल आंसर है। ठीक है, तो हमें अल्टीमेटली ध्यान ये रखना है कि ये तो प्रोसेस हर एक में करनी है, बदल बदल के करनी है, कहीं आंशिक भिन्नों में तोड़ना पड़ सकता है, तो कहीं प्रतिस्थापन करना पड़ सकता है, समाकलन करना तो अपना पुराना काम है, लेकिन असली बात यह है कि आप समघातीय को कैसे चेक करोगे। समघातीय को चेक करने के बाद फिर आप जब समघाती मिल जाए, ये निश्चित हो जाए कि समघातीय अवकल समीकरण है, तो फिर हम y के जगह पर vx लिखेंगे, फिर y बराबर vx जो लिखा है इसको हमें x के सापेक्ष अवकलन करके dy/dx का मान यहां से मिल जाएगा।
तो y का मान और dy ओवर dx के मान दिए गए अवकल समीकरण में आपको रखना है। जहां dy ओवर dx है वहां आपको v प्लस एक्स इंटू dv ओवर dx रखना है, ये वाला। फिर बराबर x प्लस y की जगह vx, और यहां भी देखो y की जगह bx, जहां y है वहां पर bx लिखना है, और जहां dy ओवर dx है वहां पर v प्लस एक्स इंटू dv ओवर dx लिख के हल करो। और हल करने के बाद फिर चरों का पृथक्कृत हो जाएगा, चरों को पृथक्कृत कर लें और फिर इसके बाद में समाकलन कर दें और आंसर। ठीक है, तो इस टाइप के आपके प्रश्न मिलेंगे बच्चों। खास बात और याद रखें कि कभी प्रश्न में ऐसा हो, प्रश्न एक दूसरे टाइप का देखो ऐसे भी हो सकता है कि dx ओवर dy, ध्यान से देखो, अगर dy ओवर dx है, dy ओवर dx है, तब आपको y बराबर bx लिखना है। और अगर ऐसा लिखा है x का अवकलन y के सापेक्ष dx ओवर dy बराबर लिखा है, तब आपको प्रतिस्थापन क्या करना है, x बराबर vy लिखना है, उल्टा करना है। x बराबर, इस केस में क्या करना है, x बराबर vy लिखना है। हल करने के लिए फिर x बराबर vy लिखना है और यहां से dx ओवर dy का मान निकालोगे और वो x का मान और dx ओवर dy के मानों को आपको दिए गए समीकरण में इसमें रखना है। ठीक है, अभी प्रश्न आएगा बताएंगे। ठीक है बच्चों, चलो तो यहां पर हम पहला प्रश्न ले लेते हैं एक्सरसाइज का, सीधा सीधा है ना, इसको रब कर लेते हैं और एक्सरसाइज 9.4 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो 9.4 एक्सरसाइज में 1 से लेकर 10 तक जो प्रश्न दिए गए उसमें सब में ऐसा कहा गया है कि दर्शाइए कि दिया गया अवकल समीकरण समघाती है और उनमें प्रत्येक को फिर हल करके दिखाना है। तो पहले सभी में 1 से 10 तक सभी प्रश्नों में पहले समघाती सिद्ध करके दिखाना है कि दिया गया फलन हमारा समघाती है और इसके बाद में फिर उसको हल करना है। हल करने के लिए हमने आपको बता ही दिया कि स्टार्टिंग कहाँ से होती है, y बराबर bx, है ना। चलिए, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन और इसमें लिखा है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू बाई और इंटू में डी बाई बराबर इधर है एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर और इंटू में डी एक्स। पहले तो हमें इसका समघाती सिद्ध करना है। क्या करना है, समघाती है या नहीं ये सिद्ध करना है। तो स्टेप देखो वहीं से स्टार्ट करेंगे। पहला काम यह है कि डी बाई ओवर डी एक्स निकालो। तो डी बाई ओवर डी एक्स बराबर देखो क्या, डी बाई ओवर डी एक्स बराबर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू बाई। तो देखो बच्चों, जैसा कि हमने पहले बताया था कि पहले तो आप मोटी पहचान देखो। मोटी पहचान ये कि हर देखो यहाँ पर 2 पद हैं, अंश में 2 पद हैं, हर में भी 2 पद हैं। सभी पर देखो x पर 2 घात है कि नहीं, y पर 2 घात है कि नहीं, यहाँ भी x पर 2 घात है, यहाँ x की 1 घात है, y की 1 घात है, कुल मिला के 2 घात हैं। तो यहाँ पर प्रत्येक पद पर 2 घात हैं, इसलिए हम मौखिक रूप से तो कह सकते हैं कि अवकल समीकरण हमारा समघाती अवकल समीकरण है। अब देखो सिद्ध कैसे करोगे, हमने बताया था कि इसको हम फलन को इस तरीके से मान लेते हैं। मान लें कि यह हमारा f ऑफ x कोमा बाई है। ये फलन हमारा क्या है, f ऑफ x कोमा बाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू बाई। ठीक है, अब यहां पर हमें क्या करना होता है, x बराबर में लैम्डा x तथा बाई बराबर में लैम्डा बाई रखना है। ठीक है भाई, रख लेते हैं। x बराबर लैम्डा x, बाई बराबर लैम्डा बाई। तो ये हो जाएगा f ऑफ x के जगह पर लैम्डा x कोमा बाई के जगह पर लैम्डा बाई और बराबर का निशान लगाओ। x के जगह पर लैम्डा x और स्क्वायर है तो दोनों पे स्क्वायर कर दें, प्लस बाई की जगह लैम्डा बाई और स्क्वायर है तो लैम्डा स्क्वायर बाई स्क्वायर लिख दें, बटे में एक्स स्क्वायर, x की जगह लैम्डा x और स्क्वायर है तो लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, प्लस इसी प्रकार x का मतलब लैम्डा x रखना है और बाई की जगह पर लैम्डा बाई रखना है, बाई की जगह लैम्डा बाई रखना है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ऊपर लैम्डा स्क्वायर कॉमन है तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। अच्छा, ऐसा नीचे भी है, ध्यान से देखो, ये लैम्डा स्क्वायर है, गुणा करोगे लैम्डा और लैम्डा का तो लैम्डा स्क्वायर यहाँ से भी कॉमन है। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर लैम्डा स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एक्स इंटू बाई बचेगा। तो लैम्डा की पावर 0 हो गया और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर और नीचे बटे में यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू बाई। तो ध्यान से देखो, ये हमारा फलन दिया गया फलन है तो इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं
लैम्डा की पावर 0 एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। इसका मतलब है कि दिया गया फलन हमारा समघाती फलन है, और अगर दिया गया फलन समघाती फलन है तो इसका मतलब दिया गया जो अवकल समीकरण है वो समघाती अवकल समीकरण है। यहां पर लिखो, अतः दिया गया फलन समघाती है, समघातीय है। ठीक है बच्चों, बात क्लियर है इतनी? दिया गया फलन हमारा क्या है? समघाती है। और यहां पर देखो अब क्या करना है, समीकरण 1 में y बराबर लिखना है vx और इसका अवकलन करके dy ओवर dx बराबर क्या लिखना है? देखो दो फलनों के गुणनफल क्या करते हैं, फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड फलन ज्यों का त्यों तब फर्स्ट का अवकलन। तो यहां पर y बराबर vx तथा dy ओवर dx के इन दोनों मानों को हमें समीकरण 1 में रखना है। देखो dy ओवर dx की जगह क्या लिखना है, v प्लस एक्स इंटू डी बी ओवर dx लिखना है, और फिर बराबर का निशान लगाओ। इसके बाद में एक्स स्क्वायर अपना ज्यों का त्यों प्लस वाई स्क्वायर की जगह पर वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर रखना है, बटे में नीचे इसी प्रकार एक्स स्क्वायर अपना ज्यों का त्यों प्लस एक्स इंटू वाई की जगह पर वी एक्स। ठीक है, अब देखो v प्लस एक्स इंटू डी बी ओवर डी एक्स बराबर, ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया जाए तो 1 प्लस वी स्क्वायर, नीचे भी देखो ध्यान से एक्स स्क्वायर कॉमन है तो 1 प्लस v। ठीक है, एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, v प्लस का है इधर भेज दें तो x इंटू में डी वी ओवर डी एक्स बराबर 1 प्लस वी स्क्वायर, नीचे बटे में 1 प्लस वी, और ये प्लस का भी इधर आएगा तो माइनस का v। ठीक है, अब इसको हल करेंगे, x इंटू डी बी ओवर डी एक्स बराबर, यहां से देखो 1 प्लस वी एलसीएम आ जाएगा, और इसके बाद में 1 प्लस वी का स्क्वायर माइनस में v माइनस का ही स्क्वायर, v स्क्वायर हो जाएगा, ये बी स्क्वायर देखो कैंसिल। ठीक है, तो x इंटू डी बी ओवर डी एक्स बराबर 1 माइनस वी अपॉन में 1 प्लस वी। देखो अब यहां पर हम लोग पीछे जो एक्सरसाइज 9.3 पढ़ाई ना, चरों का पृथक्करणीय विधि वाली, तो यहां से चरों को पृथक्कृत किया जा सकता है। ध्यान से देखो, v वाले फलन को dv के साथ में और x वाले फलन को dx के साथ में इस प्रकार रखोगे। देखो ध्यान से, ये हो जाएगा 1 प्लस वी अपॉन में 1 माइनस वी इंटू में dv बराबर में यहां लिखोगे dx, और ये x भाग में आ जाएगा। देखो चरों का पृथक्करण कर लिया। चरों का पृथक्करण करने के बाद फिर क्या करते हैं, दोनों पक्षों का समाकलन करते हैं। तो समाकलन यहां पर 1 प्लस वी अपॉन में 1 माइनस वी इंटू में डी वी, और बराबर में यहां भी समाकलन dx बटे में x लिखेंगे और प्लस एक कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो इसका समाकलन करो, इधर का भी समाकलन करो। यहां समाकलन करने के लिए नीचे देखो ध्यान से 1 माइनस है, माइनस का भी है, और ऊपर प्लस का भी है, तो ऊपर हमें माइनस का भी बनाना है। कैसे बनाएंगे, देखो माइनस से यहां गुणा कर लें और माइनस का एक माइनस का बी। ठीक है कि नहीं, माइनस का गुणा माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस से हमने ऊपर गुणा कर दिया और माइनस से भाग भी दे दिया है इंटू में डी बी, और नीचे बटे में हमारा है 1 माइनस बी ज्यों का त्यों बराबर में समाकलन dx बटे में x लिखें प्लस कांस्टेंट। बात ठीक है। अब 1 माइनस बी नीचे है तो ऊपर भी 1 माइनस बी चाहिए, हम एक जोड़ दें एक घटा दें। देखो ध्यान से, माइनस का एक पहले से लिखा है, ठीक है, एक और घटा दें, घटा दिया, एक जोड़ दें, लो जोड़ दिया, माइनस बी अपना ज्यों का त्यों है, और नीचे बटे में 1 माइनस बी इंटू डी बी बराबर में समाकलन 1 बटे एक्स इंटू में डी एक्स और प्लस कांस्टेंट। इतनी यहां तक बात क्लियर है। चलो अब देखो यहां पर आ जाओ, ये माइनस का एक माइनस का एक माइनस का 2 होगा कि नहीं, माइनस से अंदर गुणा करोगे तो प्लस का हो जाएगा 2, नीचे बटे में लिखा है 1 माइनस बी। ठीक है, फिर इसके बाद में देखो ये प्लस का निशान क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और यहाँ 1 माइनस बी में 1 माइनस बी से भाग करेंगे तो पूरा पूरा एक बार डिवाइड होगा, तो 1 इंटू डी बी लिखो, यहाँ भी डी बी लिख दो, और बराबर में समाकलन 1 बटे एक्स इंटू में डी एक्स और प्लस कांस्टेंट। ठीक है, इतनी बात बच्चों। फिर से देखो, माइनस एक माइनस का 2, माइनस से गुणा करोगे तो प्लस का 2, 2 बटे में 1 माइनस बी,
फिर इसके बाद माइनस का अंदर गुणा करोगे, ये प्लस का निशान माइनस हो जाएगा। एक माइनस बी में एक माइनस बी का जब भाग करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो 1 इंटू में dv, ठीक है। और बराबर में 1/x dx प्लस कॉन्स्टेंट। अब देखो समाकलन कर सकते हैं बड़े आराम से। यहां पर इसका समाकलन हो जाएगा हमारे पास 2 अपना बाहर आ जाएगा और इसके बाद में log में हो जाएगा 1 माइनस बी। लेकिन यहां ध्यान से देखो तो v से यहां पर माइनस बी है ना, तो माइनस से भाग करना पड़ेगा। यहां पर माइनस, इसके बाद देखो 1 इंटू डी, मतलब यहां पर इसका समाकलन v हो जाएगा, बराबर में यहां पर इसका समाकलन log x रख सकते हैं प्लस ये हमारा c है ना, इसको भी आप चाहो तो log c लिख दो, ठीक है। चलो अभी बाद में लिख लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है बच्चों। आगे हम यहां पर देखो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस में 2 इंटू में log 1 माइनस बी, फिर माइनस में v बराबर में यहां लिखेंगे log x और प्लस में c, ठीक है। माइनस से सब में गुणा कर दो, तो माइनस से सब में गुणा करने का मतलब ये प्लस में हो जाएगा 2 log 1 माइनस बी बराबर, ये प्लस में हो जाएगा v, और यहाँ पर माइनस में हो जाएगा log x और ये प्लस में c, या माइनस में log लगा दें। चलो यहाँ भी देखो log c लिख देते हैं, c के जगह log c लिख दिया, कोई समस्या नहीं। माइनस में log c लिख दें, प्लस में log c लिख दें, कोई समस्या नहीं, एक ही बात है। कांस्टेंट संख्या में कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके बाद देखो आगे बढ़ाएं तो ये 2 पावर में लग जाएगा log 1 माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 ऊपर घात में पहुंचा दें तो इस तरीके से हो जाएगा log 1 माइनस बी का स्क्वायर प्लस में v बराबर में माइनस में log x और ये हमारा प्लस में log c, ठीक है। और देखो यहां पर अब बाई ये v का मान रखेंगे, v का मान कितना है देखो, यहां से v का मान निकालें तो v बराबर हो जाएगा बाई बटे में x, ठीक है। तो यहां से देखो 1 माइनस बाई का मान लिख दें, v का मान बाई बटे x लिख दें और इसका स्क्वायर है प्लस बाई बटे x यहां भी लिखें और बराबर में ये प्लस का इधर ले आओ तो प्लस का हो जाएगा log x माइनस में हो जाएगा log c। अब यहाँ क्या बचा 0, ठीक है। थोड़ा और हल कर लें तो ऐसे लिख सकते हैं log x माइनस बाई बटे में x और इसका होल स्क्वायर लिख दें प्लस में बाई बटे में x और बराबर यहाँ प्लस, इनमें देखो दोनों में ऐसे लिख सकते हैं log m माइनस log n बराबर log m बटे n, बटे में आ जाता है, माइनस वाला बटे में आ जाता है, बराबर में 0। या यहाँ पर log वाले पद इकट्ठे करें, बाई बटे x को इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा log x माइनस बाई बटे x और इसका होल स्क्वायर प्लस में यहाँ लिखेंगे log x बटे में c बराबर यहाँ लिखें माइनस बाई बटे में x। थोड़ा बड़ा है, ध्यान से समझना है, ठीक है। और इसके बाद देखो ध्यान से यहाँ से log m प्लस log n बराबर क्या होता है, m इंटू n, दोनों का गुणा कर दिया जाता है। तो यहाँ से लिखेंगे log x माइनस बाई का स्क्वायर, नीचे बटे में क्या है, यहाँ देखो यहाँ भी स्क्वायर है, x पर स्क्वायर है, यहाँ पर गुणा में कर दें x बटे में c, ठीक है कि नहीं। और इसके बाद बराबर में माइनस में बाई बटे x। अब इस x से इस x को आप एक बार काट सकते हो। देखो log नियम कहता है कि अगर log को हटाते हैं या चढ़ाते हैं तो क्या करते हैं, आधार का पक्षांतर, देखो इसके आधार पर e माना जाएगा। अगर log को हटा दें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस बाई का स्क्वायर और बटे में यहाँ पर x गुणे c बराबर ये हो जाएगा e की पावर माइनस बाई बटे x। ये आधार पक्षांतर होकर ये घात में पहुंच जाएगा, है ना। log को हटाने पर आधार का पक्षांतर हो जाता है, आधार पक्षांतर रूल से हमने कर लिया है, ठीक है। अब x इंटू c ये भाग में है, चाहो तो इधर गुणा में लिख दो तो यही आंसर हो जाएगा x माइनस बाई का होल स्क्वायर बराबर x इंटू सी इंटू ई की पावर माइनस बाई बटे x, ठीक है बच्चों। ये हमारा फाइनल आंसर है। इतनी बात क्लियर है। चलो ये पहला प्रश्न है बच्चों, बड़ा प्रश्न था, पहला ही प्रश्न बड़ा मिल गया, कोई बात नहीं, आराम से समझो एक बार, ठीक है, समझ लो। चलिए अब पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। और देखो ये है हमारा दूसरा प्रश्न, बाई डैश बराबर x प्लस बाई अपॉन x। यहाँ भी हमें समघाती पहले सिद्ध करना है और इसके बाद में इसको हल करना है। देखो बाई डैश का मतलब आपको पता है डी बाई ओवर डी एक्स ही होता है। यहाँ पर डी बाई ओवर डी एक्स बराबर दिया गया है x प्लस बाई अपॉन में x।
तो समघाती तो मेरे ख्याल से आप बिल्कुल आप चेक करना सीख गए होंगे कि भैया इसको हम क्या करते हैं, इसको फलन एफ एक्स कोमा बाई मान लेते हैं बराबर में एक्स प्लस बाई अपॉन में एक्स। अब यहाँ पर क्या करते हैं, एक्स बराबर लैम्डा एक्स तथा बाई बराबर में लैम्डा बाई रखते हैं। ठीक है, तो रखने पर हमें यहाँ से एफ ऑफ एक्स की जगह पर लैम्डा एक्स कोमा बाई की जगह पर लैम्डा बाई रखना है बराबर यहाँ एक्स की जगह लैम्डा एक्स प्लस बाई की जगह लैम्डा बाई और नीचे बटे में एक्स के जगह पर लैम्डा एक्स रखना है। ठीक है भाई, आगे देखो ये हमारा एफ ऑफ लैम्डा एक्स कोमा लैम्डा बाई बराबर में यहाँ देखो ऊपर से लैम्डा कॉमन है तो एक्स प्लस बाई और नीचे आपके पास यहाँ लैम्डा एक्स है, ये हमारा होगा लैम्डा की पावर 0 एफ ऑफ एक्स कोमा बाई। देखो यहाँ आप क्या लिखोगे, अतः यह है शून्य घात का समघातीय फलन है, समघातीय फलन है। ठीक है, तो समघातीय फलन हमने सिद्ध कर लिया और इसके आगे क्या करना होता है, इसको अब हल करना है। इसको हल करने के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पर मान लेते हैं जो बाई है वो क्या है, बाई बराबर वी एक्स। बाई बराबर क्या मानते हैं, यहाँ पर हम मान लेते हैं बाई बराबर वी एक्स और फिर इसका अवकलन करके डी बाई ओवर डी एक्स का मान यहाँ से क्या निकालेंगे, फर्स्ट फलन सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड फलन फर्स्ट का अवकलन। ठीक है, अवकलन करके डी बाई ओवर डी एक्स का भी मान निकाल लेते हैं और इसको कहाँ रखते हैं, समीकरण 1 में। देखो यहाँ रखोगे डी बाई ओवर डी एक्स का क्या मान लिखना है, समीकरण 1 में ऐसा लिख दिया करो, समीकरण 1 में बाई तथा डी बाई ओवर डी एक्स के मान रखने पर यहाँ रखोगे तो ये डी बाई ओवर डी एक्स को क्या लिखना है, इसको लिखना है v प्लस एक्स इंटू में डी बी ओवर डी एक्स। फिर इसके बाद बराबर x अपना ज्यों का त्यों प्लस y की जगह पर वी एक्स लिखना है, फिर नीचे बटे में x की जगह पर x अपना ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक है, इसके बाद v प्लस एक्स इंटू में डी बी ओवर डी एक्स बराबर में ऊपर से x कॉमन तो 1 प्लस बी और नीचे जो x है उससे इसको डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, प्लस का b इधर जाएगा माइनस का b तो x इंटू में डी बी ओवर डी एक्स बराबर में 1 प्लस बी और ये प्लस का b इधर जाएगा तो माइनस का b, तो ये b से b भी आपका खत्म हो रहा है ना। तो अब आपके पास यहाँ पर क्या बचेगा, देखो केवल 1 है ना। अब यहाँ पर चरों का पृथक्करण कर सकते हैं, db को एक साइड रखो और इसके बाद में ये dx बटे में x। ठीक है, अब समाकलन कर दो, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर ये db बराबर में समाकलन 1 बटे x इंटू में dx और प्लस एक कांस्टेंट। अब ये देखो 1 है, 1 इंटू डी वी, इसका समाकलन आपको क्या लिखना है, v बराबर में इसका समाकलन लिखना है log x और प्लस अपना कांस्टेंट। और ये पता है जो v हमारा है v बराबर देखो ये लिखा है, v का मान यहाँ से निकालो, v बराबर हो जाएगा बाई बटे x और इसको यहाँ पर रखना है बाई बटे x बराबर log ऑफ x और प्लस अपना कांस्टेंट। अब चाहो तो पक्षांतर करके बाई बराबर लिखोगे तो x का इधर गुणा हो जाएगा, बाई बराबर x log x और प्लस अपना कांस्टेंट। ठीक है, ये x का यहाँ गुणा x का यहाँ भी गुणा करो तो cx लिख सकते हो, कोई समस्या वाली बात नहीं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये देखो इसका हल हमें मिल गया है। ठीक है, चलो ये दूसरा सवाल हो गया। इसके बाद बच्चों यहाँ पर देखो जो तीसरा प्रश्न है, ध्यान से देखो, अभी हमने आपको जब स्टार्टिंग में बेसिक में बताया था तो यही प्रश्न बता दिया था। ध्यान से देखो, तो तीसरा प्रश्न जो है हमारा x माइनस बाई, देखो ये हमारे पास तीसरा प्रश्न जो है वो इस तरीके से लिखा है, x माइनस बाई इंटू में x माइनस बाई इंटू डी बाई बराबर में लिखा है, या माइनस में है x प्लस बाई इंटू में डी एक्स और ये बराबर में 0 दिया गया है। तो इसको अगर पक्षांतर करोगे तो वही बिल्कुल फॉर्म ये आपका बन जाएगा, वही सवाल बन जाएगा, डी बाई ओवर डी एक्स बराबर हो जाएगा x प्लस बाई अपॉन में x माइनस बाई। यही हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में उदाहरण के तौर पे इसी प्रश्न को करवाया था, है ना। तो वहाँ से अब इसको कंप्लीट करो, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है,
और इसके बाद देखो जो चौथा प्रश्न है वो भी बहुत बार पूछा गया है, चौथा प्रश्न है जो वो भी बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, इसको नोट करो। और अब देखो प्रश्न संख्या चौथा पर आते हैं सीधा सीधा। अच्छा, ये रहा हमारा चौथा प्रश्न, बहुत ही खास प्रश्न है। एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 2x इंटू बाई इंटू डी वाई बराबर 0। पहले समघाती चेक करना है और इसके बाद इसका हल करना है। तो पहले देखो इसको डी वाई ओवर डी एक्स में बदलें, इस तरीके से बदल सकते हैं 2x इंटू बाई इंटू डी वाई बराबर में माइनस में लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। और इसके बाद फिर देखो डी वाई ओवर डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर और अपॉन में लिखना है 2x इंटू बाई। ठीक है, अब ध्यान से देखो ये हमारा समीकरण समझो, इसको हल करना है। अच्छा, अगर इसको पहले समघाती चेक करना है तो अब क्या करना होता है, समघाती के लिए हमें पता है, इसको हम फलन को इस तरीके से मान लेते हैं कि फलन x कॉमा बाई, बाई और x दोनों में ही ये फलन है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर अपॉन में 2x इंटू बाई। तो यहां पर x बराबर क्या लिखते हैं लैम्डा x और बाई बराबर क्या लिखते हैं लैम्डा बाई रख देते हैं। ठीक है, तो रखने पर हमें देखो यहां से f ऑफ x के जगह पर लैम्डा x लिखेंगे, कॉमा बाई की जगह पर लैम्डा बाई लिखेंगे और फिर बराबर में x के जगह लैम्डा x स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दें, माइनस बाई को भी एकदम लैम्डा का स्क्वायर बाई का स्क्वायर लिख दें, फिर बटे में 2x के जगह लैम्डा x इंटू बाई के जगह लैम्डा बाई। ठीक है, अब देखो f ऑफ लैम्डा x इंटू लैम्डा बाई, लैम्डा x कॉमा लैम्डा बाई बराबर में ऊपर से आप लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, नीचे भी बिल्कुल इसी प्रकार से लैम्डा और लैम्डा का गुणा लैम्डा स्क्वायर फिर इंटू में 2x बाई। तो लैम्डा की पावर 0 और यहां पर f ऑफ x कॉमा बाई लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो। तो इस तरीके से ये क्या सिद्ध होता है, सिद्ध होता है कि ये शून्य घात का समघाती समीकरण है। अतः यह है शून्य घात का समघातीय फलन है। और अगर ये शून्य घात का समघाती फलन है तो दिया गया समीकरण समघाती अवकल समीकरण है। अब देखो हल कैसे करते हैं, हल करने के लिए हमें क्या करना होता है, हम यहाँ पर समीकरण 1 में मानते हैं कि जो y है उसको क्या लिख देते हैं vx, और इसका अवकलन करके dy ओवर dx बराबर क्या लिखेंगे v इंटू एक्स का अवकलन 1 प्लस x इंटू dv ओवर dx। इन y के मानों, इस y के मान को और dy ओवर dx के इन दोनों मानों को समीकरण 1 में रखें। समीकरण 1 में रखें तो देखो ये हमारा dy ओवर dx क्या है v प्लस एक्स इंटू में dv ओवर dx बराबर माइनस, और इसके बाद एक्स स्क्वायर फिर माइनस बाई स्क्वायर को हम लिखेंगे v स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, फिर नीचे बटे में 2x इंटू बाई को लिखेंगे हम v इंटू एक्स। बात ठीक है, y के जगह vx और dy ओवर dx के जगह v प्लस एक्स इंटू dv ओवर dx। अब v प्लस एक्स इंटू डी वी ओवर डी एक्स बराबर माइनस, यहां से ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन है तो मिलेगा 1 माइनस बी स्क्वायर, नीचे आपके पास x और x का गुणा एक्स स्क्वायर बिल्कुल है तो आपको यहां पर इंटू में 2b लिखना है। ये एक्स स्क्वायर कैंसिल कर दें, प्लस का b इधर ले जाए माइनस का b, तो x इंटू में डी वी ओवर डी एक्स बराबर माइनस में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन में 2b, और ये प्लस का b इधर जाएगा माइनस का b, ये प्लस b इधर जाएगा माइनस का b। ठीक है, इसके बाद x इंटू डी वी ओवर डी एक्स बराबर यहां से देखो 2v एलसीएम लें तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस में b प्लस में v स्क्वायर माइनस में 2b स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। और ध्यान से देखो तो x इंटू में डी वी ओवर डी एक्स बराबर एक माइनस का v स्क्वायर मिलेगा और माइनस का v स्क्वायर माइनस का 1 और नीचे बटे में 2b। दोनों जगह से माइनस कॉमन ले लें तो माइनस हम कॉमन लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो इस तरीके से लिख सकते हो। अब देखो चरों का पृथक्करण कर सकते हैं, इसको ऊपर भेज दें, है ना, 2b ऊपर जाएगा, v स्क्वायर प्लस 1 नीचे आ जाएगा, और यहां पर इंटू में dv लिख दें बराबर में माइनस dx बटे x लिख लें। बात ठीक है,
चरों का पृथक्करण करने के बाद सीधा समाकलन कर देते हैं। तो समाकलन 2b इंटू डी बी अपॉन में वी स्क्वायर प्लस 1 बराबर में माइनस समाकलन 1/x इंटू डी एक्स लिखें प्लस कॉन्स्टेंट लिख दें। ठीक है बच्चों, अब बिल्कुल बात समझ में आ रही होगी कि इसको हम जैसे t मानेंगे तो ये हमारा ऊपर का dt हो जाएगा। dt/t होता है तो इसको log t लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट बिल्कुल हम यहां पर लिख देते हैं log t। t का मतलब है v स्क्वायर प्लस 1 बराबर माइनस log x, यहां भी देखो इसको लिख सकते हैं 1/x का समाकलन log x होता है प्लस c। और c को देखो सब जगह अगर यहां पर log आ रहा है तो इसको क्यों बिना log के छोड़ें, c को भी हम log c लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं। ठीक है, अब यहां माइनस का है तो इधर इसको ले आएंगे तो ये हमारा हो जाएगा log v स्क्वायर प्लस 1 प्लस में log x और बराबर में log c लिख सकते हैं। यहां पर देखो log, अब v की वैल्यू यहां से निकाल के रखो। v की वैल्यू कितनी है, y/x। तो यहां लिखेंगे y/x और इसका स्क्वायर, दोनों पर स्क्वायर लिख दें, प्लस में 1 लिखें और प्लस में इधर है log x बराबर में log c। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं log, देखो एलसीएम लेंगे x स्क्वायर तो लिख सकते हैं y का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, और देखो प्लस जब लिखा है log m प्लस log n बराबर log m इंटू n होता है तो गुणा में x हो जाएगा, बराबर में इधर लिखेंगे log c। और ये x देखो, ये वाला x इससे कैंसिल हो जाएगा, ये देखो इस तरीके से लिखो और ये एक x इससे कैंसिल कर लें। तो हमारे पास यहाँ क्या मिलेगा, log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन में एक x मिलेगा बराबर में यहाँ पर log c। दोनों पक्षों में log कैंसिल कर सकते हो। अगर log कैंसिल करें तो ये हमारा हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बटे में x बराबर में यहाँ पर c, और आगे देखो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर c इंटू एक्स, ये इसका यहाँ गुणा करके आंसर आप लिख सकते हो। ठीक है, ये इसका हमारा व्यापक हल ज्ञात हो गया। ठीक है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर cx। बात क्लियर है? तो ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है चौथा। ठीक है, नोट करें। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां देखो है, सिंपल सा है, उसी पैटर्न पर करना है। अच्छा, ये सारे प्रश्न बहुत ही खास हैं, बहुत ही खास हैं। देखो इसको भी बिल्कुल वैसे ही करना है, पहले समघाती सिद्ध करना है। dy/dx बराबर लिखोगे तो कितना मिलेगा, x स्क्वायर माइनस 2 इंटू y स्क्वायर और प्लस में x इंटू y अपॉन में x स्क्वायर। ठीक है, अच्छा समघाती सिद्ध करना मेरे ख्याल से आप जानते हैं, अब तो मेरे ख्याल से कोई समस्या वाली बात नहीं है। हमें जहां x है वहां पर लैम्डा x रखना है, y की जगह लैम्डा y रखना है, और वही फलन हमारा मिल जाता है तो शून्य घात का समघाती फलन हमें लिखना होता है। तो इस तरीके से इसको हम समघाती अब सिद्ध नहीं करेंगे, समघाती आपको करना है। ठीक है, क्या करोगे, एक बार हिंट ये लिख देते हैं, x बराबर में लैम्डा x तथा y बराबर में लैम्डा y रखने पर। ठीक है, जब इतना रखोगे तो हमारा ये देखो, ये हमारा फलन f(x, y), इसको इस तरीके से लिखते हैं x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस x इंटू y अपॉन में x स्क्वायर। इसमें इन मानों को आपको रखना है। ठीक है, तो f(x) की जगह लैम्डा x, y की जगह लैम्डा y रखो और बराबर में ये x की जगह लैम्डा x स्क्वायर है तो दोनों पे स्क्वायर लिखो, माइनस में 2 यहाँ लैम्डा स्क्वायर y स्क्वायर लिखो प्लस में लैम्डा x इंटू लैम्डा y और नीचे बटे में लैम्डा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलो हो गया पूरा। तो अब आपको ऊपर लैम्डा स्क्वायर कॉमन लेना है, एक्स स्क्वायर माइनस में 2y स्क्वायर और प्लस में ये x इंटू वाई, फिर नीचे बट्टे में लैम्डा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ये देखो ये कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा की पावर 0 f(x, y)। अतः आपको यहाँ क्या लिखना है, अतः यह है शून्य घात का समघातीय फलन है, समघातीय फलन है। और अगर ये शून्य घात का समघातीय फलन है तो इसका मतलब ये दिया गया अवकल समीकरण समघातीय अवकल समीकरण है। ठीक है, अतः समघातीय अवकल समीकरण है, अवकल समीकरण है।
ठीक है। अगर समघातीय अवकल समीकरण है तो समघातीय अवकल समीकरण के हल करने की जो विधि है वो क्या होती है, इसको हम समीकरण 1 नंबर डालते हैं और यहाँ पर समीकरण 1 में y बराबर में लैम्डा, y बराबर में vx, क्या लिखते हैं, y बराबर में vx तथा इसका अवकलन करके dy ओवर dx बराबर हमें क्या मिलता है, v इंटू 1 प्लस x इंटू डी ओवर dx, x के सापेक्ष अवकलन करके dy ओवर dx का मान निकालते हैं। तो इन दोनों मानों को हमें समीकरण 1 में रख के इस तरीके से आगे बढ़ाना होता है। dy ओवर dx बराबर लिखते हैं कितना, v प्लस एक्स इंटू डी ओवर dx बराबर एक्स स्क्वायर अपना ज्यों का त्यों रहता है, माइनस में 2 इंटू बाई स्क्वायर मतलब वी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर लिखना है, प्लस एक्स इंटू बाई की जगह वी एक्स लिखना है, फिर नीचे बटे में एक्स स्क्वायर अपना ज्यों का त्यों। बात ठीक है। तो v प्लस एक्स इंटू में डी ओवर डी एक्स बराबर ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन है तो हमारे पास यहाँ 1 माइनस में 2v स्क्वायर प्लस में v और नीचे बटे में क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर, ये आपका कैंसिल हो रहा है, प्लस का b इधर जाएगा माइनस का b, तो x इंटू में डी ओवर डी एक्स बराबर 1 माइनस में 2b स्क्वायर प्लस v माइनस में b, ये प्लस का b इधर जाएगा माइनस का b, देखो कैंसिल। तो अब जो बचा है ना उसमें हम चरों का पृथक्करण कर सकते हैं। तो चरों को अगर पृथक्कृत कर लिया जाए तो इस तरीके से देखो, ये भाग में आ जाएगा, dv के साथ में v वाले फलन को लिखना है, 1 माइनस 2v स्क्वायर भाग में आ जाएगा, ये dx के साथ में x वाला फलन ये x भाग में आ जाएगा। ठीक है। अब दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे, समाकलन dv अपॉन में 1 माइनस यहाँ 2v स्क्वायर को हम अंडर रूट 2 इंटू वी इसका होल वर्ग लिख सकते हैं कि नहीं, है ना। इसका समाकलन करने के लिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का हम फॉर्मूला बनाएंगे और यहाँ भी समाकलन करेंगे 1/x इंटू में dx और एक प्लस कॉन्स्टेंट जरूर लिखते हैं। ठीक है। अब देखो इसका समाकलन करने के लिए यहाँ प्रतिस्थापन करना पड़ेगा, अंडर रूट 2v को मान लेते हैं t। अच्छा भाई, अंडर रूट 2 कॉन्स्टेंट है, v का अवकलन dv बराबर dt इस तरीके से लिख दें और dv बराबर हो जाएगा 1/√2 इंटू में dt। ठीक है। तो ये dv है, इसको 1/√2 dt लिखो। यहां पर हमें क्या लिखना है, 1/2 इंटू में 1/√2 इंटू में dt और नीचे हमने इसको मान लिया है 1 माइनस में t और t का स्क्वायर। ठीक है। इसको हमने क्या माना है, t और t का ये स्क्वायर है। dv के जगह पर 1/√2 dt लिख दिया है और इसके बाद में 1 माइनस टी स्क्वायर बराबर का निशान लगाओ, समाकलन 1/x इंटू dx और प्लस कॉन्स्टेंट। अब देखो 1/√2 समाकलन से बाहर आ जाएगा और यहां पर देखो ये फॉर्मूला बन गया है 1/a स्क्वायर, देखो 1 का स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं, और टी स्क्वायर ये अपना है, dt लिखो बराबर में समाकलन 1/x इंटू में dx और प्लस कॉन्स्टेंट। क्या होता है फॉर्मूला, 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1/√2 फॉर्मूला होता है 1/2a, a का मान है 1 लॉग a प्लस एक्स, एक्स की जगह t है तो a प्लस टी अपॉन a माइनस टी बराबर, यहां पर इसका भी समाकलन log x लिखना है प्लस कॉन्स्टेंट अपना ज्यों का त्यों। तो ये हमारे पास 1/2 इंटू √2 इंटू में log और 1 प्लस टी का मान क्या लिखना है, देखो t बराबर हमने ये मान लिया था t बराबर √2v बटे में 1 माइनस √2v और ये बराबर में लिखेंगे log x और प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है भाई। अब v की सिर्फ वैल्यू यहां से निकाल के आपको रखनी होती है, तो यहां से देखो v की वैल्यू हमें y/x मिलेगी, इसको यहां रख दें तो 1/2 इंटू √2 इंटू में log 1 प्लस √2, v के जगह पर हमें y/x लिखना है बटे में 1 माइनस √2 इंटू y/x लिखना है बराबर में यहां लिखेंगे log mod x प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है। यहां पर 1/2√2 इंटू में log
x एलसीएम लिया जाए यहाँ से और यहाँ से x कट जाएगा, तो एलसीएम लेने के बाद देखो x प्लस अंडर रूट 2 और नीचे बटे में x माइनस अंडर रूट 2 एलसीएम एलसीएम कैंसिल हो जाएगा। चाहो तो इस log x को इधर ले आओ तो log x ये माइनस का हो जाएगा बराबर c, और यही आपका आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 5वां कंप्लीट होता है। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6वां। देखो यहाँ पर भी काम वही करना है। ये हमारे पास देखो dx यहाँ भी है यहाँ भी है, तो एक साथ पहले dx को ले आओ। इस तरीके से देखो इसको आगे बढ़ाएं कि पहले आपको x इंटू डी वाई रखना है, बराबर में ये इधर dx जाएगा तो ये y प्लस का हो जाएगा, प्लस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स, दोनों जगह से कॉमन हो गया। यहाँ से और यहाँ से दोनों जगह से dx कॉमन ले लिया, ये प्लस में y और प्लस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसके बाद ये dx भाग में ले आए तो इस तरीके से लिख सकते हैं dy ओवर dx बराबर y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये डिवाइड में हो जाएगा आपका x। ठीक है, तो वही अब देखो हमें समघाती चेक करना है, तो y बराबर vx, अगर समघाती चेक करना है तो x बराबर लैम्डा x और y बराबर लैम्डा y रख के हम यहाँ से इसको चेक करेंगे। मेरे ख्याल से अब इसको चेक करना है आपको, है ना, ये आप कर सकते हो, किसी कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो अब हम सीधा सीधा इसको हल करेंगे। हल करने के लिए क्या करते हैं, मान लेते हैं y बराबर vx, और जब y बराबर vx लिखते हैं तो इसका अवकलन करके हम यहाँ लिखते हैं dy ओवर dx बराबर में फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड फलन ज्यों का त्यों फर्स्ट का अवकलन। y का मान और dy ओवर dx के दोनों मानों को यहाँ पर रखते हैं इस तरीके से। देखो v प्लस एक्स इंटू डी ओवर dx बराबर, यहाँ से y का मान लिखेंगे vx प्लस में लिखेंगे अंडर रूट और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह लिखेंगे वी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर और नीचे बटे में एक्स। ठीक है, अब v प्लस एक्स इंटू डी वी ओवर डी एक्स बराबर में यहाँ है देखो वी एक्स और प्लस अंदर से देखो एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो कॉमन वर्गमूल से बाहर आएगा तो केवल x मिलेगा, एक्स स्क्वायर का वर्गमूल x बाहर आ जाएगा। यहाँ पर 1 प्लस वी स्क्वायर, वर्गमूल के अंदर 1 प्लस वी स्क्वायर और नीचे बटे में x, ऊपर से x कॉमन नीचे से x कॉमन कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा v प्लस एक्स इंटू डी वी ओवर डी एक्स बराबर x ले लिया कॉमन तो v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर और नीचे बटे वाला x इससे देखो कैंसिल हो जाएगा, प्लस का भी इधर जाएगा माइनस का भी, देखो यहाँ कर देते हैं x इंटू डी वी ओवर डी एक्स बराबर v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, तो और ये v आपका इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, प्लस का भी इधर जाएगा तो माइनस का भी, और ये माइनस का भी प्लस का भी कैंसिल हो जाएगा, तो x इंटू में डी वी ओवर डी एक्स बराबर अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर। चरों का पृथक्करण कर दें तो ये डी वी अपॉन में लिख दें अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर बराबर में यहाँ डी एक्स बटे में एक्स। ठीक है, चरों के पृथक्करण करने के बाद दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो समाकलन डी वी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर बराबर समाकलन 1 बटे एक्स इंटू में डी एक्स और 1 प्लस कॉन्स्टेंट लिखना है। ठीक है, और यहाँ पर देखो इसका समाकलन आपको पता है, इसका समाकलन क्या लिखते हैं, इसका समाकलन लिखेंगे log v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, 1 बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए का मतलब है 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस ये बराबर में 1 बटे एक्स का समाकलन log x लिखना है प्लस कॉन्स्टेंट अपना ज्यों का त्यों। ठीक है, अब सिर्फ और सिर्फ आपको ये v का मान यहाँ से निकाल के रखना है, ये v बराबर हो जाएगा y बटे में x। ठीक है, तो यहाँ आपको लिखना है v का मान y बटे में x प्लस में अंडर रूट 1 प्लस y का स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर हो जाएगा और बराबर में log x प्लस कॉन्स्टेंट। इसको ऐसे लिख सकते हैं log y बटे में x
प्लस अंडर रूट, देखो ये एलसीएम लें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बटे में एक्स स्क्वायर, लेकिन वर्गमूल से बाहर निकालोगे तो केवल एक्स रह जाएगा, ठीक है कि नहीं। और ये माइनस में इधर कर लें लॉग एक्स और बराबर कांस्टेंट सी, ठीक है। सी को भी हम लॉग सी लिख दें, कोई समस्या नहीं, क्योंकि हर पद में अगर आपके पास लॉग आता है तो सी को हम सी ना लिख के लॉग सी लिख लें तो सिंपल हो जाएगा, ठीक है। और आगे देखो तो ये हमारे पास है लॉग बाई प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये बटे में क्या लिख दें एक्स, ठीक है। और ये देखो माइनस में लॉग एक्स और बराबर में लॉग सी। अब देखो बच्चों क्या करेंगे यहाँ पर लॉग एम, इसको मानो माइनस लॉग एन, ये हो गया लॉग एम माइनस लॉग एन बराबर बटे में आएगा, यहाँ पर एक्स और बटे में आ जाएगा, तो आपको यहाँ से मिलेगा लॉग बाई प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ बटे में एक्स और एक्स का गुणा एक्स स्क्वायर लिख दें, बराबर में यहाँ लिखेंगे लॉग सी। दोनों पक्षों से लॉग कैंसिल किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा बाई प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर बराबर में सी। एक्स स्क्वायर का इधर गुणा कर दें तो ये हो सकता है बाई प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में सी इंटू एक्स स्क्वायर। ये देखो इसका व्यापक हल है, ठीक है बच्चों। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6वां। चलिए और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। चलिए देखो 7वां प्रश्न है, थोड़ा भारी भरकम सा लग रहा है लेकिन घबराने की बात नहीं, सिंपल है बिल्कुल। देखो ध्यान से, हमें पहला स्टेप तो वहीं पे करना है कि डी वाई ओवर डी एक्स के फॉर्मेट में बदलें इसको। तो यहां पर देखो डी वाई है, इधर डी एक्स भाग में ले आए तो इधर ये आ जाएगा, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो डी वाई ओवर डी एक्स बराबर में लिख सकते हैं, ये हमारा भाग में चला आएगा तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, देखो ये एक्स इंटू में कॉस बाई बटे एक्स प्लस बाई इंटू साइन बाई बटे एक्स और ये हमारा ब्रैकेट क्लोज करते हुए हम यहाँ पर बाई लिख लें और फिर ये बटे में पूरा का पूरा आ जाएगा बाई इंटू में साइन बाई बटे एक्स और माइनस एक्स इंटू कॉस बाई बटे एक्स और ये इंटू में एक्स। बात क्लियर है, ये इधर भाग में ले आए और ये इधर भाग में आ गया, ठीक है। अब डी वाई ओवर डी एक्स, ये देखो समघाती पहले चेक करने के लिए वही पुराना, हमें नहीं चेक करना है, आप खुद कर सकते हो। क्या करना है, एक्स बराबर में लैम्डा एक्स तथा बाई बराबर लैम्डा बाई रखना है, रख के चेक करोगे, है ना, इस वाले में रखना है। ये एफ एक्स इंटू बाई मानेंगे, एफ एक्स कॉमा बाई फलन है हमारा ये, और इसमें एक्स बराबर लैम्डा एक्स बाई बराबर लैम्डा बाई रख के चेक करोगे तो शून्य घात का समघाती समीकरण ही निकलता है, ठीक है। तो आगे क्या करना है, यहाँ पर हमें बाई बराबर, इसको हल करने के लिए बाई बराबर बी एक्स रखते हैं, बाई बराबर बी एक्स रखने पर इसका अवकलन करते हैं तो ये डी बाई ओवर डी एक्स बराबर हमें क्या मिलता है, पहला फलन ज्यों का त्यों, सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड फलन ज्यों का त्यों, फर्स्ट का अवकलन। अब देखो यहाँ पर डी वाई ओवर डी एक्स को क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे वी प्लस एक्स इंटू डी वी ओवर डी एक्स बराबर एक्स अपना ज्यों का त्यों इंटू में कॉस, ये देखो ध्यान दें बाई को क्या लिखना है वी एक्स और बटे में एक्स अपना ज्यों का त्यों है, प्लस बाई को लिखना है वी एक्स इंटू में साइन वी एक्स बटे में एक्स अपना ज्यों का त्यों है। ध्यान से इतनी बात समझ के करनी है ना, थोड़ा ज़्यादा बार बाई का मान है ना, तो जितनी बार बाई है वहाँ हर जगह आपको वी एक्स लिखना है, ब्रैकेट बंद करके ये भी बाई है इसको भी वी एक्स लिखना है, ठीक है। फिर इसी प्रकार नीचे देखो बटे में भी ऐसे ही करना है, y का मान यहाँ पे लिखेंगे वी एक्स, क्या लिखेंगे y बराबर वी एक्स इंटू में साइन वी एक्स बटे में एक्स, वी एक्स बटे में एक्स, ठीक है। और फिर इसके बाद में माइनस एक्स इंटू में कॉस y का मान वी एक्स बटे में एक्स और ये ब्रैकेट क्लोज करके इंटू एक्स अपना ज्यों का त्यों, ठीक है। जहां जहां y था वहां हमने वी एक्स लिख लिया। चलो और आगे देखो v प्लस एक्स इंटू डी वी ओवर डी एक्स बराबर का निशान लगाओ। देखो ये x हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी x कैंसिल हो रहा है। इसके बाद ध्यान से देखो तो ये भी हमारा x कैंसिल और ये भी हमारा x कैंसिल, ठीक है। और इसके बाद देखो ये भी हमारा x और x कैंसिल हो रहा है,
ठीक है, चलो कैंसिल कर देते हैं हर जगह, ये भी कैंसिल है, ये भी x कैंसिल है और ये भी हमारा x कैंसिल है। तो अब हमारे पास ऊपर देखो ध्यान से, ये x है और ये x है, दोनों जगह से x कॉमन मिल रहा है। हम दोनों जगह से x कॉमन ले लें तो अब हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, ब्रैकेट में ये मिलेगा cos v प्लस यहाँ x कॉमन चला गया तो v इंटू में साइन v, बिल्कुल ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज करके इंटू में v अपना ज्यों का त्यों, नीचे बटे में आ जाओ। यहाँ भी x दोनों जगह से कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ बचेगा v इंटू में साइन v माइनस ये x कॉमन चला जाएगा, cos v अपना ज्यों का त्यों, इस तरीके से। ठीक है, चलो यहाँ x से x भी इसको कैंसिल करें, प्लस का भी इधर जाएगा, माइनस का भी हो जाएगा, तो आपको यहाँ से मिलेगा x इंटू डी बी ओवर डी एक्स बराबर, तो cos v प्लस v इंटू साइन v इंटू में v, ये ज्यों का त्यों है, नीचे बटे में v इंटू में साइन v माइनस cos v, और ये प्लस का v इधर जाएगा तो माइनस का v बटे 1। ठीक है, अब देखो x इंटू डी वी ओवर डी एक्स, x इंटू डी वी ओवर डी एक्स बराबर v साइन v माइनस कॉस v, ये हमारा एलसीएम आ जाएगा v साइन v इंटू कॉस v माइनस कॉस v, ये हमारा आ जाएगा एलसीएम। और ध्यान से देखो ये एलसीएम आ गया तो यहां पर कॉस v प्लस v साइन v, कॉस v प्लस v इंटू साइन v, और इसके बाद देखो v से मल्टीप्लाई भी है तो इंटू में v अपना ज्यों का त्यों, इसके बाद माइनस, चलो माइनस, और इसके बाद v का इसमें गुणा करना है, v इंटू में क्या लिखना है, देखो v साइन v माइनस कॉस v, v साइन v माइनस कॉस v लिखना है। बोलो यहां तक बात क्लियर है? एलसीएम ले लिया, यहाँ ऐसे कह सकते हैं ना, इसका ऐसे क्रॉस मल्टीपल कर दे या कर दे, ठीक है। अच्छा भाई और आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा x इंटू में डी वी ओवर डी एक्स बराबर, v से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा v इंटू कॉस v प्लस v और v का गुणा v स्क्वायर इंटू में साइन v, फिर माइनस v स्क्वायर इंटू में साइन v, फिर माइनस माइनस प्लस v इंटू में कॉस v। अच्छा भाई ठीक है, फिर नीचे आ जाओ बटे v इंटू में साइन v माइनस में कॉस v। अब देखो ये हमारा देखो कैंसिल हो रहा है, ठीक है, तो आगे हमें x इंटू में डी वी ओवर डी एक्स बराबर v cos v और v cos v दोनों को जोड़ के 2v cos v लिख सकते हैं, नीचे बटे में v इंटू में साइन v माइनस कॉस v। तो अब यहां से देखो इसका चरों का सेपरेशन कर लेते हैं इस तरीके से, हमें v वाले जो फलन है वो हमें dv के साथ रखना है और x वाले dx के साथ में, तो ऊपर ये पहुंच जाएगा v इंटू में साइन v माइनस कॉस v, और नीचे बटे में v cos v से भाग कर दो, v इंटू cos v से भाग करना है, और इंटू में dv बराबर में यहाँ दो अपने पास ज्यों का त्यों है, dx ऊपर जाएगा और x से भाग हो जाएगा। ठीक है, चरों का पृथक्करण हो गया है। इसके बाद अलग अलग डिवाइड कर दें और फिर इसके बाद समाकलन कर लें। देखो अलग अलग जब डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो v से v कैंसिल हो जाएगा, साइन v बटे कॉस v हमें क्या लिखना पड़ेगा, टेन v, बिल्कुल ठीक है, माइनस यहाँ इससे भाग करेंगे तो कॉस v कट जाएगा, 1 बटे v बचेगा, ठीक है, इंटू में dv और बराबर में 2 इंटू डी एक्स बटे में x। इतनी बात ठीक है। अब दोनों पक्षों का समाकलन कर लेते हैं। देखो समाकलन करने का मतलब ये समाकलन लिखना है 10v इंटू में dv माइनस समाकलन करना है 1 बटे v इंटू में dv बराबर में 2 अपना बाहर कर लें 1 बटे x इंटू में dx। ठीक है, अब देखो समाकलन करें तो यहां पर देखो 10v का समाकलन करना है log sec v, कितना हो जाएगा, 10x का log sec x होता है, तो इसी प्रकार log sec v लिखना है, माइनस यहां भी इसका समाकलन log v हो जाएगा, 1 बटे v का log v बराबर में 2 इंटू में 1 बटे x का log x लिखोगे, प्लस एक कांस्टेंट भी log में ही लिख दो, log c। ठीक,
इसके बाद देखो यहाँ पर आपको पता है log m माइनस log n, तो log m बटे n हो जाता है। तो यहाँ से हमें लिखना पड़ेगा log sec b डिवाइडेड बाय b, इस तरीके से लिख लें। बराबर में यहाँ पर देखो 2 ये गुणा में है तो घात में ले जा सकते हैं, इसको यहाँ लिख दें log x स्क्वायर और प्लस log c अपना ज्यों का त्यों। ठीक है, अब देखो ये हमारा इधर आ सकता है, माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ से इसको हम इस प्रकार लिख दें log, या फिर इसको यहीं गुणा में बना रहने दो, कोई बात नहीं, चलो ले आते हैं log sec b अपॉन b, फिर माइनस में log x स्क्वायर और बराबर में इधर लिखेंगे log c। अब देखो log m माइनस log m, माइनस में होता है तो ये भाग में चला आता है ना, तो ये इसको x स्क्वायर से भाग करेंगे, यहाँ लिखेंगे log sec v अपॉन में x स्क्वायर से भाग करेंगे इंटू में v, और इसके बाद में बराबर में लिखा है log c। दोनों पक्षों में log कैंसिल कर दें तो ये हो जाएगा sec v अपॉन में x स्क्वायर इंटू में v बराबर में c। ठीक है, अब v की वैल्यू यहां से निकाल के आपको रख देनी है ना। v का मान हम कहां से निकालेंगे, ये देखो v बराबर यहां से निकालेंगे y बराबर vx, तो v बराबर y बटे x है ना। तो यहां से v बराबर y बटे x आपको रखना है। ठीक है, रखने पर चलो यहां से रख देते हैं। देखो ये हमारे पास हो जाएगा sec v के जगह पर y बटे x लिख दें, फिर नीचे बटे में x स्क्वायर, v के जगह y बटे x लिख दें, बराबर में c। एक x कैंसिल हो जाएगा, x इंटू y बचेगा जो कि इधर गुणा हो सकता है, तो इस तरीके से लिखो sec y बटे x बराबर x इंटू y इंटू c। ये है हमारा इस प्रश्न का आंसर। ठीक है बच्चों, चलो ये 7वां प्रश्न आपका कंप्लीट होता है, नोट करें जल्दी से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8वां। देखो x इंटू डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वाई प्लस एक्स इंटू साइन वाई बटे एक्स बराबर 0। स्टार्टिंग बिल्कुल वहीं से करनी है। देखो डी वाई ओवर डी एक्स के फॉर्मेट में पहले इसको बदलोगे, डी वाई ओवर डी एक्स बराबर में ये सब कुछ इधर ले जाओगे, प्लस का हो जाएगा बाई और माइनस में x इंटू में साइन बाई बटे में x, और ये डिवाइड कर देते हैं x से। ठीक है, अब इसको समघाती चेक करेंगे। समघाती चेक करने के लिए वही पुरानी सी बात बिल्कुल एकदम, यहां पर क्या करते हैं x बराबर में लैम्डा x और y बराबर, इसको क्या मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं f ऑफ x कोमा y। ठीक है, मान लेते हैं। अब यहां पर इसमें x के जगह पर लैम्डा x और y के जगह पर लैम्डा y रख देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से f ऑफ x के जगह पर क्या लिखना है, लैम्डा x लिखना है, कोमा y के जगह पर लैम्डा y लिखना है, बराबर का निशान लगाओ। यहाँ y के जगह पर आपको लिखना है लैम्डा y, फिर माइनस x के जगह लैम्डा x इंटू में साइन यहाँ लैम्डा y अपॉन में लैम्डा x। ठीक है, और नीचे बटे में आपके पास ये ज्यों का त्यों लैम्डा x रखना है। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात, ऊपर हमारे पास यहाँ से देखो ये तो हमारा लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से लैम्डा कॉमन आएगा, तो बाई माइनस एक्स इंटू में साइन बाई अपॉन में एक्स, और नीचे ध्यान से देखो लैम्डा एक्स, ये हो जाएगा लैम्डा की पावर 0। यहीं से सीधा सीधा कर देते हैं, देखो लैम्डा की पावर 0, और इसको हमने क्या लिखा है, देखो यही तो हमारा एफ एक्स कॉमा बाई है, बाई माइनस एक्स साइन बाई बटे एक्स को हमने क्या माना था, एफ एक्स कॉमा बाई, तो ये लैम्डा की पावर 0 एफ एक्स कॉमा बाई। अब यहां से हमारा क्या नतीजा निकला, यहां से नतीजा निकला कि दिया गया जो फलन है वो समघाती है। आप यहां लिखो, अतः दिया गया फलन शून्य घात का समघाती फलन है, समघातीय फलन है। चलो भाई, इतनी बात कंप्लीट हो गई। इसके बाद में इसका हल ढूंढते हैं। हल ढूंढने के लिए सीधा सीधा हमें पता है हल कैसे करते हैं। देखो हल के लिए हम यहाँ पर y बराबर vx रखते हैं, मान लेते हैं कि y बराबर क्या है, y बराबर vx, और इससे हम जब अवकलन करके dy ओवर dx निकालते हैं तो dy ओवर dx बराबर हो जाएगा v, x का अवकलन 1 प्लस
x इंटू वी का अवकलन x के सापेक्ष dv ओवर dx। इन दोनों मानों को हमें कहाँ रखना है, इस समीकरण में, ये हमारा इसमें रखना है, ठीक है, इसमें रखना है। चलो एक बार यहाँ पूरा फिर से वही समीकरण लिख लेते हैं। dy ओवर dx बराबर y माइनस एक्स इंटू में साइन y अपॉन एक्स और नीचे बटे x में रखने पर, है ना, इसमें रखने पर इन दोनों मानों को, y के मान को और dy ओवर dx के मान को इसमें यहाँ रखेंगे। तो ये dy ओवर dx की जगह क्या लिखना है, v प्लस एक्स इंटू dv ओवर dx बराबर, यहाँ पर बराबर y अपना है, y की जगह क्या लिखना है, vx लिखना है, माइनस एक्स इंटू साइन y की जगह क्या लिखना है, vx और नीचे बटे में x है, फिर पूरा का पूरा बटे में x, ठीक है। जहां पर y था वहां bx लिख दिया, y था वहां bx लिख दिया, और जो dy ओवर dx था उसको क्या लिखना है, v प्लस एक्स dv ओवर dx, ठीक है। अब v प्लस एक्स इंटू डी ओवर dx बराबर, ऊपर से देखो ध्यान से, दोनों जगह से हम यहाँ से तो सीधा सीधा देखो x कैंसिल कर लेंगे, फिर इसके बाद दोनों जगह से आप देखो x कॉमन है, तो मिलेगा कितना, v माइनस साइन v और नीचे बटे में x, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, प्लस का b इधर जाएगा, तो x इंटू डी ओवर dx बराबर में v माइनस साइन b और माइनस का b, ये प्लस का b इधर जाएगा, माइनस का b, तो ये भी आपका कैंसिल है। अब चरों का सेपरेशन कर लेते हैं, है ना, क्या करना है, पृथक्करण करना है चरों का। तो कैसे करना है, जो v वाले फलन हैं उनको dv के साथ में रखना है, तो dv यहाँ साइन b का इधर भाग कर लें, बराबर में माइनस ये dx बटे में x कर लें, ठीक है। तो चरों का पृथक्करण कर लिया। इसके बाद में समाकलन कर देते हैं, तो वो समाकलन का निशान लगाओ, एक बटे साइन को हम कोसेक v भी लिख सकते हैं इंटू डी बराबर में माइनस समाकलन एक बटे एक्स इंटू में dx और प्लस एक कॉन्स्टेंट। क्लियर है। चलो कोसेक v का समाकलन क्या होगा बच्चों, यहां पर आपको पता है ये होता है log कोसेक v माइनस कॉट v होता है कि नहीं। कोसेक v का समाकलन क्या लिखना है, log कोसेक v माइनस कॉट v बराबर में माइनस, यहां पर इसका भी समाकलन आपको पता है log x होता है, प्लस इसके बाद ये कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को भी आप log c लिख लें, ठीक है। अब देखो इसको इधर ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, सीधा सीधा आप यहां पर इसको लिख सकते हैं log कोसेक v माइनस कॉट v, और ये हो जाएगा प्लस में log x और बराबर में log c। अब और आगे देखते हैं, देखो यहां पर ये दोनों log m प्लस log n के फॉर्मेट में है, तो जोड़ कहां पर होता है, गुणा हो जाता है ना। जब log m प्लस log n होता है तो log m इंटू n हो जाता है। आपको क्या लिखना है, log ये गुणा x हो जाएगा, है ना, कोसेक v माइनस कॉट v और इंटू में x, ठीक है, और बराबर में इधर log c। अब आप log दोनों साइड से कैंसिल कर सकते हो, तो यहां से बचेगा हमारा कोसेक v माइनस कॉट v इंटू एक्स बराबर में c, ठीक है। अब देखो यहां से अगर हम v की वैल्यू रखें बस, और तो कोई काम नहीं है, या फिर इसको थोड़ा सा ऐसे बदल सकते हो, त्रिकोणमिति से हल कर लो। कोसेक का मतलब एक बटे साइन v होता है, ठीक है, माइनस कॉट v को हम कॉस v बटे में साइन v लिख सकते हैं, इंटू में x और बराबर में c, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस v अपॉन में साइन v और बराबर इंटू में x और बराबर में c। अब हम यहां से देखो, यहां से केवल और केवल v की वैल्यू निकाल के रखेंगे, v बराबर हो जाएगा y अपॉन एक्स। यहां रखना है आपको v की वैल्यू 1 माइनस कॉस y अपॉन एक्स, बिल्कुल ठीक, बटे में साइन y अपॉन एक्स और बराबर में इंटू में x है, इंटू में x है और बराबर में c। पक्षांतर करके इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस y अपॉन एक्स इंटू में x और बराबर में c इंटू साइन y अपॉन एक्स, ठीक है। ये भाग में है तो इधर भेज दिया, गुणा में हो गया, और यही हमारा आंसर है, ठीक है, यही हमारा आंसर है। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत। चलिए पूरा ये 8 सवाल आपके कंप्लीट होते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, 8 आप पूरे कंप्लीट कर लो,
है ना, शेष बचे हुए प्रश्न अगले वाले लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, बिल्कुल हल्के मन से पढ़िएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है, इससे एक प्रश्न जरूर आता है। ठीक है बच्चों, कंप्लीट है। चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुश रहें, मस्त रहें और साथ साथ पढ़ते जरूर रहें, है ना। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर कर दें, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो, बाय, ऑल द बेस्ट।